अतीक अहमद का बिहार कनेक्शन, उम्र कैद की सजा, बड़ा सवाल कब तक रहेगा जेल में। अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। उमेश पाल अपहरण केस में सुनाई गई सजा। तीनों दोषियों पर लगाया गया 1 से 1 लाख का जुर्माना। आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद का बिहार कनेक्शन क्या है, ये जानने के लिए आपको उमेश पाल हत्याकांड से लगभग 1 महीने पीछे की भूमिका जाननी होगी। दरअसल 1 माह पहले ही उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की गई थी, लेकिन अतीक से जेल में मुलाकात न होने पर प्लान टाल दिया गया था। यूसुफ उर्फ लतीफ नाम के अपराधी को उमेश पाल की हत्या करने का ठेका दिया गया था। यूसुफ द्वारा अतीक अहमद के भाई अशरफ से बरेली जेल में मुलाकात की गई थी और उसके बाद वे अतीक से मिलने साबरमती जेल गया, लेकिन माफिया से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। यूसुफ के बारे में बताया जाता है कि वो पहले भी अतीक व अशरफ के लिए काम कर चुका है। अतीक का बिहार कनेक्शन वाया यूसुफ। अतीक का गैंग बिहार में भी फैला है। आज भी गैंग के कई सक्रिय सदस्य बिहार में हैं। बिहार की गैंग की कमान यूसुफ संभालता है। अतीक गैंग के कई सदस्य यूसुफ के संपर्क में रहते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में भी यूसुफ का नेटवर्क है जो अतीक के लिए काम करता है। अतीक के बड़े बेटे को सीबीआई की गिरफ्त में जाने से बचाने वाला अगर कोई है तो वो है यूसुफ। अतीक समेत 3 को उम्र कैद की सजा। 100 से ज्यादा मुकदमे, न जाने कितने मामले दर्ज ही नहीं हुए, लेकिन आज माफिया अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। अतीक के अलावा उसके 2 करीबी दिनेश पासी व खान सौतल हनीफ को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जबकि इसी मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट द्वारा सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या उम्र कैद की सजा पाने वाला अतीक अहमद पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा? क्या अब अतीक अहमद कभी भी जेल के बाहर नहीं निकल पाएगा? तो इसका जवाब ये है कि कानून की एक धारा अगर किसी को जेल भेजने के लिए काफी है, तो वहीं कानून की ही किताब में कई ऐसी धाराएं हैं जो दोषी को बचाने और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। हालांकि पहले की तरह स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। क्या है उम्र कैद की सजा? उम्र कैद की सजा पहली ही नजर में आम आदमी को लगेगा कि ये सजा पूरी जिंदगी के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्र कैद की सजा के कई आधार होते हैं। कई मामलों में आजीवन दोषी को सलाखों के पीछे बिताने पड़ते हैं, लेकिन कई बार दोषी को 14 साल बाद या 20 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे दोषी व्यक्ति के जेल में रहने के दौरान उसके आचरण में बदलाव महत्वपूर्ण बात साबित होती है। अगर दोष सिद्ध व्यक्ति जेल में रहते हुए अच्छा व्यवहार करता है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, यानी कि उसके जीवन जीने के तरीके में अगर बदलाव आता है, तो निश्चित तौर पर उसे इस बात का लाभ मिलता है। राज्य सरकार के पास होता है सजा कम करने का अधिकार। अक्सर आपने ये सुना होगा कि आजीवन कारावास की सजा पाए शख्स को 14 साल या 20 साल या 25 साल बाद जेल से रिहाई मिल जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात सरकार का फैसला रहता है। दरअसल 14 साल जेल में बिताने के बाद दोष सिद्ध व्यक्ति की फाइल सरकार के सामने रखी जाती है। कई मामलों में राज्य सरकारें एक निश्चित मापदंड के आधार पर दोषी की सजा कम करने की शक्तियां रखती हैं। आईपीसी की धारा 55 और 57 में सरकारों को सजा को कम करने का अधिकार दे रखा है। इस दौरान सरकार कई बातों को दृष्टिगत रखते हुए दोषी व्यक्ति की शेष सजा माफ कर सकती है। हालांकि ये पूरी तरह सरकार पर निर्भर करती है। हालांकि उम्र कैद की सजा पाने वाले दोषी को कम से कम 14 साल सलाखों के पीछे बिताने ही होते हैं, या फिर जमानत पर वह बाहर आ सकता है। उम्र कैद की सजा 20 साल आईपीसी की धारा 57 आजीवन कारावास की सजा के समय के संबंध में है। इस धारा के मुताबिक उम्र कैद की सजा पाने वाले दोषी को 20 साल के कारावास के बराबर गिना जाएगा। हालांकि इसका ये मतलब नहीं होगा कि उम्र कैद की सजा 20 साल की होती है। इसे महज इसलिए बनाया गया है कि यदि कोई काउंटिंग करनी हो तो उम्र कैद की सजा को 20 साल के बराबर माना जाता है। काउंटिंग की जरूरत भी तभी होगी जब किसी को दोहरी सजा सुनाई गई हो या फिर जुर्माना न भरने की स्थिति में ज्यादा समय के लिए यानी अतिरिक्त कारावास में रखा जाता है। अतीक अहमद को किन धाराओं में मिली सजा? माफिया अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 अपहरण और 120 आपराधिक षड्यंत्र
का दोषी पाया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों की धाराओं में अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अतीक अहमद अपनी सजा को कम करने के लिए ऊपरी अदालतों में याचिका दाखिल करने का कानूनी अधिकार रखता है और अपनी सजा कम करने के लिए अपील कर सकता है। अतीक अहमद के पास विकल्प एक, हाई कोर्ट में अपील का अधिकार। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद के पास हाई कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार है, साथ ही उम्र कैद की सजा के खिलाफ जाने का भी अधिकार है। अतीक अहमद की दलीलों को अगर हाई कोर्ट मानता है तो उसकी सजा कम हो सकती है। अक्सर फांसी की सजा को उम्र कैद और उम्र कैद की सजा को कम करके 10 से 15 साल की कैद के रूप में हाई कोर्ट द्वारा फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार। अगर हाई कोर्ट में अतीक अहमद की अपील पर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाने का रास्ता साफ है और कानून किसी भी दोषी अथवा आरोपी को इस बात का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अगर अपील को रिजेक्ट कर दी जाती है तो भी अतीक अहमद के पास सुप्रीम कोर्ट में ही दूसरी याचिका दाखिल करके अपनी बात रखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का अधिकार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील का याचिका खारिज होने के बाद अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन और रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का कानूनी अधिकार रखता है। अक्सर रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट दोषी की सजा में कमी करता है। उदाहरण के तौर पर अभिनेता संजय दत्त को एक गनर राइफल रखने के जुर्म में 6 साल की सजा मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा 5 साल कर दी थी, लेकिन संजय दत्त की रिहाई राज्य सरकार द्वारा महज 3 साल जेल में बिताने के बाद उनके जेल में अच्छे आचरण का हवाला देते हुए कर दिया जाता है। जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का अधिकार। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद को राहत नहीं मिलती है तो अतीक अहमद के पास हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील याचिका लगाने का भी अधिकार है। अतीक अहमद को भी ठीक उसी तरह जमानत मिल सकती है जैसे उन्नाव के पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा मिलने के महज 5 से 7 महीनों में जमानत मिल गई थी। क्योंकि 2019 से अतीक अहमद जेल में बंद है और लगभग 5 साल उसकी न्यायिक हिरासत हो चुकी है, लिहाजा उसे बेल मिल सकती है। अब नहीं लड़ सकेगा चुनाव। अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद एक बात निश्चित हो गई है कि वह अब कभी भी सियासी लड़ाई में नहीं कूद सकेगा, यानी कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। उसे बेल मिल सकती है, उसकी सजा कम हो सकती है, लेकिन वह अब माननीय नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले जिसमें जनप्रतिनिधि की धारा 8(4) को शून्य घोषित किया था के अनुसार अब अतीक अहमद को जनप्रतिनिधित्व कानून का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि